ओम विश्वेश्वरी जगद्धात्री स्थिति संहारकारिणी निद्राम भगवतीम विष्णु रतुलाम तेजसः प्रभु त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं ही वषट्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता। और अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा। हम तांत्रोक्त रात्रि सूक्तम के बारे में कॉन्टिन्यूसली बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं देवों के बताए गए उस रहस्य के बारे में जो दुर्गा सप्तशती में प्रथम अध्याय में और तांत्रोक्त रात्रि सूक्तम के रूप में हमारे पास है। हम उसका पठन करते हैं। बहुत सारे लोग जो दुर्गा सप्तशती का पठन करते हैं वो उसका पठन करते हैं, परंतु क्या हम उसे समझते हैं? इसी कारण मैं एक एक सूत्र है इसका, जो एक एक हिम्न है, उसका एक एक पाठ है, वो आप तक पहुंचा रहा हूं। आपका प्रेम, आपका साथ मेरे साथ बना रहे, ऐसी मैं कामना करता हूं और जुड़े रहिए। खैर, अब हम स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने बात कर ली है सावित्री तक, और मैंने आपसे बात की थी और कहा था कि हम सावित्री के बारे में और बात करेंगे। सावित्री कौन है, संध्या कौन है, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। परंतु अब हम बात करते हैं सवितर देवता के बारे में। सावित्री का देवता सवितर, सावित्री से संबंध सवितर का क्या है। परंतु उससे पहले हमें सवितर को समझना होगा। सवितर देवता कौन है, सावित्री के साथ उनका क्या संबंध है, इसको जानने के लिए ये जो बहुत बार मुझे ये कहा जाता है कि आप गायत्री मंत्र के बारे में बोलें, ये कहा जाता है कि आप गायत्री मंत्र के बारे में खुल के जो विश्लेषण है उसका और जो एक्सप्लेनेशन है वो दें। अब सावित्री का संबंध सीधा गायत्री से है और सवितर देवता जो हैं उनका सीधा संबंध जो है वो कहां है, गायत्री से। अब सवितर देवता कौन है? मैंने पिछली वीडियो में आपसे बात की कि जो उगता है सूरज लाल लाल, जो आपको शांति देता है, जो आपको एकदम मन को शांति देकर आपको एक नए दिन का स्टार्ट देता है, उसका संबंध है सवितर देवता से। सवितर देवता गायत्री के देवता हैं और सवितर देवता ऋग्वेद के देवता हैं। सवितर देवता को स्वर्णहस्त भी कहा जाता है। सवितर देवता को यह कहा जाता है, उनका स्वरूप जो है वो सूर्य से साम्य देवता है। सूर्य का अपना एक प्रभाव है, अपना एक ऑरा है, अपनी एक प्रज्वलन है। जो सूर्य के प्रज्वलन से पहले की जो स्थिति है, जो लाल लाल सूरज है, जो संध्या सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त सुबह, जब सुबह हम उठते हैं, जो लोग जल्दी उठते हैं, जो लोग लाल सूरज देखते हैं, उगता हुआ सूरज देखते हैं या छिपता हुआ सनसेट देखते हैं, वो मेरी बात को समझ पाएंगे। और यहां सवितर देवता को कहा गया है आलोकमय स्वर्णिम रूप वाले। उनका जो रूप है वो स्वर्णिम है, यानी स्वर्ण जैसा है। अब सवितर देवता की सुधातु इससे निष्पत्ति होती है। इससे यह कहा जाता है कि सवितर देवता जो हैं उनका सुधातु से संबंध है। सुधातु क्या है? सु से अर्थ है उत्पन्न करना, सु से अर्थ है क्रिएशन, सु से अर्थ है जो हमारा दिन स्टार्ट होता है। तो जब सूर्य उगता है तो फिर क्या होता है, लाल लाल सूरज आता है, और वो लाल लाल सूरज जो होता है उसका संबंध सीधा सवितर से है। सवितर देवता को आलोकमय स्वर्णिम कहा गया है, जैसे मैंने आपको बताया, और उसके साथ में उनके रथ को दो लाल घोड़े या दो से ज्यादा लाल घोड़े खींचते हैं और पूरी पृथ्वी का वो भ्रमण करते हैं। तो जब सूर्य उदय होता है, जब वो अपनी शांतमयी ऊर्जा देता है और एक नए जीवन के नए दिन को उत्पन्न करता है, उसका संबंध है सवितर देवता से। वो है सवितर देवता। त्वमेव संध्या सावित्री। सावित्री क्या है?
पहली किरण, सवितर का संबंध सावित्री के साथ क्या है? पहली किरण जो अर्थ पर पड़ती है, या कह लीजिए जहां पे सूर्योदय होता है वहां पे जो पहली किरण पड़ती है वो सावित्री हैं। वो धारण करने वाली हैं, उत्पन्न करने वाली हैं, और उसके साथ में हमें पोषण देने वाली हैं। सावित्री का अर्थ पोषण देने वाली भी होता है, और उन्हीं के देवता हैं, उन्हीं से संबंधित देवता हैं सवितर, जो दिन को उत्पन्न करते हैं। उस सूर्य की पहली किरण से पहले जो साम्य सूर्य का प्रभाव है वो सवितर देवता है। वो रथ, जिस रथ पर सूर्य सवार होकर घूमते हैं, वो रथ, जिस रथ पर वो साम्य देवता उत्पन्न करते हैं और भ्रमण करते हैं ऊर्जा का, वो ऊर्जा जो सुबह आपके अंदर भी प्रज्वलित होती है और बाहर भी प्रज्वलित होती है, वही है सवितर देवता। अब दूसरी बात यह है कि सवितर देवता का और एक तो हो गया उत्पन्न करना, सवितर देवता उत्पन्न करने वाले हैं, यानी एक दिन शुरू हो रहा है, उस दिन की गति को उत्पन्न करने वाले हैं। उसके साथ में सवितर का दूसरा अर्थ है गति देना, और तीसरा अर्थ है प्रेरणा देना। अब सवितर जो दिन की शुरुआत करते हैं, वो ही सवितर क्या आपके अंदर नहीं होंगे? उन्हीं का उद्भाव आपके अंदर भी होता है जब आप गायत्री पढ़ते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर वरेण्यम बोलते हैं ना। तो इसी संबंध में जो तत्सवितुर है वो सवितर के नाम से ही है। ऋग्वेद में बहुत प्रशंसा है, ऋग्वेद में इनके बारे में बहुत कुछ है, सवितर का उल्लेख बहुत बार आता है। तो हमारे जीवन में सवितर देवता किस प्रकार से प्रभावशाली हैं ये हमें जानना होगा, और सावित्री के साथ इनका संबंध क्या है, और वो सावित्री शब्द जो है और सवितर जो हैं देवता हैं हमारे अंदर किस प्रकार से उद्भाव होता है उनका, ये हमें समझने वाली बात है। पठन तो सभी कर लेते हैं, कोई भी सूक्त है, कोई भी स्तोत्र है, कुछ भी है, पठन तो सभी कर लेते हैं, परंतु क्या हम उसे समझ पाते हैं? क्या हम उसे जान पाते हैं? क्या हम उसके रियलिटी को समझ पाते हैं? उसके पीछे का जो मैसेज है वो जान पाते हैं? ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि हमारे अंदर उद्भाव कैसे होता है सवितर और सावित्री का। वो प्रथम किरण जो लाल सूरज की अर्थ तक पहुंचती है वो सावित्री हैं, और सवितर जो उत्पन्न करते हैं, गति देते हैं, उसके साथ में प्रेरणा देते हैं। अब प्रेरणा का अर्थ क्या है और गति देने का अर्थ क्या है? अब उसके साथ में आपके अंदर जो है वो उत्पन्न करने का अर्थ क्या है? जब मैं कहता हूं कि ये संपूर्ण सृष्टि आदि शक्ति का ही स्वरूप है, जब हम वेदांत की बात करते हैं वहां पे ब्रह्म एक शब्द है, वो वेदांत की डिटेल में हम नहीं जाएंगे, परंतु जिस चीज में हम बात कर रहे हैं गायत्री भी तो ब्रह्म से ही जुड़ी है, और गायत्री के ही देवता हैं सवितर। अब गायत्री जब संध्या होती है, हर व्यक्ति गायत्री करता है, जो लोग साधना करते हैं वो गायत्री करते हैं। क्यों करते हैं? जब हम, ये तो एक अलग चैप्टर है, हम गायत्री के बारे में जब बहुत डिटेल में बात करेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे, परंतु ये जानने वाली बात है कि सवितर आपके अंदर उत्पन्न कैसे होते हैं और सवितर का क्या संबंध है आपसे। अब जब सूरज सुबह उगता है, आप रात से सो के उठते हैं, जब सुबह सूरज उगता है, मैं हमेशा कहता हूं जैसे ही सूर्य बाहर, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसे ही आपके ब्रह्मांड में सूर्य का उद्भाव होता है वैसे ही आपके अंदर भी होता है। तब आपको भूख भी लगती है, अग्नि का प्रज्वलन होता है। अब शिव स्वरोदय कहता है देह मध्य में जो स्वर्णिम स्थान है, त्रिकोण रूपी जो स्वर्णिम स्थान है, वो क्या है? प्राण का घर। अब प्राण का उद्भाव क्या होता है? आप जब सुबह उठते हैं, अगर उठ ही ना पाए तो, अगर वो पहली किरण आप तक पहुंच ही ना पाए तो, आपके अंदर उस अग्नि का उद्भाव ही ना हो पाए तो, प्रज्वलन ही ना हो पाए तो ये सवितर देवता जो हैं इनका संबंध सीधा आपकी प्रथम किरण से भी है जो आपके अंदर
उसका उद्भाव होता है। अब इसको तीसरे पर्सपेक्टिव से देखने की बात है। ये तो हम सुबह उठने की बात करते हैं, परंतु जब आप बहुत ही कष्टों में भी होते हैं, बहुत कष्टों में होते हैं, आपके जीवन में बहुत कष्ट हैं, मान लीजिए कुछ भी, बहुत समस्याएं हैं, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिसके कारण आप जो हैं वो शांत हैं, आपके अंदर एनर्जी नहीं है। अब वो अंधेरे से निकलती हुई पहली किरण और उस पहली किरण को गति देने वाले, तुम्हारी जीवन में जो अंधेरा था उसके अंदर एक पहली किरण आई और क्या हुआ, एक उद्भाव हुआ ऊर्जा का, अग्नि का प्रज्वलन हुआ, पहली चिंगारी। वो जो पहली चिंगारी विचार की तुम्हारे अंदर आती है वो कहां से आती है, ये सोचने वाली बात है। वो पहली विचार की जो चिंगारी आती है वो सवितर है। वो जो भ्रमण करते हैं लाल घोड़ों के रूप में। अब लाल घोड़ों के अर्थ में आप समझ लीजिए क्या है, आपका ब्लड भी तो लाल है। ये संपूर्ण सृष्टि उस लाल सूरज के कारण ही तो विटामिन डी ले पाती है, पोषण ले पाती है। और आप समझ के देखें, आपके अंदर जब आप विचारहीन हैं, अचानक से आपके अंदर, आप ऊर्जाहीन हैं, आपके अंदर अचानक से कोई विचार उठता है कि मैं ये कर सकता हूं, ये युक्ति है, ये तरीका है, इस तरीके से मैं इस स्थिति पे पहुंच सकता हूं, मैं जान सकता हूं, मैं अपनी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकता हूं, मैं खुद के तरीके से, अपने युक्ति से, अपने विचार से, इस तरह से मैं अपनी समस्या का निदान कर सकता हूं। अब वो जो विचार आया, समझिए, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं, जो विचार आया वो विचार कहां से आया, वो अंधेरा था, आप तो बिल्कुल अंधेरे में बैठे थे और अचानक से आपके आंतरिक मन में एक ऊर्जा उठी, पहली किरण उठी। वो ऊर्जा जो आप बैठे थे, आपके अंदर हिम्मत नहीं थी, आप उठे और अचानक से उठने के बाद में आप खड़े हो गए। वो खड़े होने के पीछे भी तो ऊर्जा का पहला तत्व, पहली किरण होगी, वो है सावित्री। और सावित्री वो जो कैरियर है, वो जो ऊर्जा के कैरियर हैं, साम्य देवता, वो जो उससे पहले भी काम करते हैं। विचार उठा, एक पहली किरण आई, परंतु उस विचार को गति देना, अब उस विचार को गति देना, उसको उत्पन्न करना, यह सवितर देवता का संबंध है। अब जब हम दिव्यथर्व शीर्षम की बात करते हैं तो वही कहती हैं मां कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही अब्रह्म हूं, मैं ही ज्ञान हूं, मैं ही अज्ञान हूं, मैं ही विज्ञान हूं, मैं ही अविज्ञान हूं, मैं विज्ञान भी नहीं हूं, मैं सब कुछ हूं। पूरी सृष्टि मेरे जीवन में, मेरे साथ जो भी कुछ हो रहा है, ये मृत्यु हो रही है, जीवन हो रहा है और उसके बाद में जन्म हो रहा है, कोई मकान बन रहा है, कुछ भी हो रहा है, कोई बीमारी आ रही है, कोई इस तरह के गलत स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, उन हर कंस्ट्रक्शन और हर डिस्ट्रक्शन के पीछे एक विचार है, वो प्रेरणा है, वो प्रेरणा है। वो जो प्रेरणा है, अब तुम्हारे मन में, तुम बैठे थे, तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तुम उठे, एक प्रेरणा आई। वो प्रेरणा का तत्व है सवितर देवता। वो प्रेरणा का तत्व, वो गति, उठने के लिए गति चाहिए थी, तुम उठे, वो गति आई। उस ऊर्जा को तुम्हारे दिमाग तक जाने के लिए गति चाहिए थी, तुम्हारे नाभि को प्रज्वलन होना था। ये हैं सवितर देवता। तो इसके बारे में बात करने लगे तो बहुत कुछ है, परंतु वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो सवितर देवता वो देवता जिनका सीधा संबंध सु धातु से जोड़ा गया है। अब सु धातु क्या है? सोहम में भी पहले स है, शिव रूपी प्राण। अब इसी को अगर खंगालने लगे तो बहुत कुछ है, परंतु उत्पन्न करना, गति देना और उसके साथ में प्रेरणा देना, आपके जीवन में वो प्रेरणा आना कि आप जीवन को पूर्ण रूपेण जी सकें। हिम्मत, गति, प्रेरणा उत्पन्न, ये है सवितर देवता और उनका संबंध है सूर्य की पहली किरण से। सूर्य का प्रज्वलन उस अंधेरे के बाद तुम्हारे अंदर जो होता है, उसके कारक हैं सवितर और सावित्री। अब
तांत्रोक्तरात्रि सूक्तम में इतने रहस्य हैं कि यदि इनको खोलने लगे तो केवल सिर्फ इसी में ही महामाया की वो स्तुतियां हमें समझ में आएंगी, उनके तत्व की वो बातें समझ में आएंगी कि आज जिस तरह से भय से आप डरे हुए हैं ना, भय है, किस तरह से आप घबराए हुए हैं, आप उन सब स्थितियों से निकल पाएंगे। निर्भयो जायते मत्रः संग्रामेश्व पराजिता। जो संग्राम, हर संग्राम में विजयी रहता है और निर्भय रहता है, वो है मां दुर्गा का साधक। और मां दुर्गा का साधक व्यक्ति तब तक नहीं बन सकता जब तक उसके तत्व को ना जान ले। केवल आदिशक्ति या फिर दुर्गा, अब इसके बारे में हम आगे और बात करेंगे जब हम त्वं देवी जननी परा के बारे में बात करेंगे, और भी बात करेंगे इसके बारे में। और सवितर सावित्री, इसके बारे में हमने बात की। अगर आपके और भी कोई प्रश्न हो तो आप मुझे जरूर पूछें।